गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज रूपम। वेलकम टू पेडागोजी पैलेस। आज का टॉपिक है आरटीई एक्ट 2009। आरटीई की फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन नहीं होती। राइट आरटीई की फुल फॉर्म है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो जो अगर आरटीई की कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो आरटीई की फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं बोलना है, राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 बोलना है। ये एक एक्ट है 2009 में लाया गया। 26 अगस्त 2009 को प्रेसिडेंट ने इस पर साइन किए। जैसे आप सभी को पता है कि कोई भी बिल जो एक्ट बनता है, बिल एक्ट कब बनता है? जब प्रेसिडेंट के उस पर साइन हो जाते हैं। पहले कोई भी एक्ट आएगा वो कोई सी भी लोकसभा या राज्यसभा कोई सी भी सदन में हाउस में आ सकता है, मनी बिल को छोड़कर। मनी बिल तो लोकसभा में रखा जाएगा पहले। अगर उसके अलावा कोई सा भी बिल है तो वो लोकसभा या राज्यसभा कोई से भी पहले आ सकता है। दोनों सदनों से पास होकर फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और यदि प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं तो तब वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। और उससे पहले क्या रहता है? वो बिल। तो आरटी एक्ट जो है 2009 वो लाया गया 2009 में पार्लियामेंट में। 26 अगस्त 2009 को प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किए। और इंप्लीमेंट कब हुआ? तो वो 1 अप्रैल 2010 को 2010 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इंप्लीमेंट अगर कोई पूछ ले तो वो 1 अप्रैल को, लेकिन ये एक्ट किस ईयर का है? 2009 का है। तो आरटी एक्ट 2009 हम इसको बोलते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। इस एक्ट के अनुसार हम क्या करते हैं कि बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देते हैं फ्रॉम क्लास 1 टू 6, या ईयर के अगर कोई पूछ ले तो फ्रॉम, अगर बच्चा 6 साल का है, 6 से 14 साल 6 टू 14 ईयर्स के बच्चे को हम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देते हैं। और क्लास पूछ ले तो 1st टू 8th क्लास, और ईयर पूछ ले तो 6 ईयर टू 14 ईयर तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देते हैं हम आरटी एक्ट के तहत। ठीक है। अब 1 दिसंबर में 2002 में 12 दिसंबर 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। 86th अमेंडमेंट एक्ट किया गया। उसके अनुसार क्या किया गया कि जो एजुकेशन है उसको फंडामेंटल एजुकेशन बना दिया गया। उससे पहले हमारे देश में जो एजुकेशन थी वो फंडामेंटल राइट नहीं थी। इंडिया ने ये किया 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट करके, और इंडिया बिकम 135th 135वीं देश बना भारत, जिसने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार का रूप दिया। कब दिया? 2002 में 86th अमेंडमेंट करके। और उससे सबसे पहले जो इंप्लीमेंट किया आरटी एक्ट को वो किस कंट्री ने किया? नॉर्वे ने किया। ये कुछ फैक्ट है याद रखने हैं कि इंडिया में जो एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट्स कब हुआ या किस साल में? वो 2002। कौन सा अमेंडमेंट? 86th अमेंडमेंट। और जो फर्स्ट कंट्री है जो जिसने आरटी एक्ट को इंप्लीमेंट किया वो है नॉर्वे। और इंडिया कौन सी कंट्री है जिसने फंडामेंटल राइट माना एजुकेशन को? 135th कंट्री है इंडिया। उससे पहले 134 देश हमसे पहले एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट्स मान चुके थे। फंडामेंटल राइट्स टोटल हमारे 6 हैं। हमारे भाग 3 यानी कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो 6 हैं, और एजुकेशन को बनाया गया फंडामेंटल राइट 2002 में। अब है फर्स्ट कंट्री नॉर्वे हो गई। ये आरटी एक्ट जो है ये क्या कहता है कि फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन देनी है, कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन। चाहे बच्चा किसी भी बैकवर्ड इलाके से आता हो, कैसा भी हो, हम उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे। किस साल तक देंगे? 6 साल से लेकर 14 साल तक हम उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे, ताकि सब भी बच्चे पढ़ सके। और यदि कोई ईयर पूछ ले तो देंगे 6 टू 14 ईयर, और क्लास पूछ ले तो 1st टू 8th क्लास तक हम बच्चे को क्या देंगे? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे। अब आरटी एक्ट 2009 में एक शेड्यूल है, 7 चैप्टर्स है और 38 सेक्शन यानी कि धारा। तो फर्स्ट चैप्टर में प्रेम्बल की बात की गई है। 7 चैप्टर ये याद करने जरूरी है। सीटेट में तो नहीं, बाकी जो भी कोई टीसी एग्जाम है DSSS भी उसमें पूछ लेते हैं कि 7 चैप्टर कौन कौन से। तो पहला चैप्टर है, फर्स्ट में जो है प्रेम्बल की बात की गई है, प्रस्तावना। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले प्रेम्बल की बात की गई है, वैसे आरटी एक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है, टोटल 7 चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर में बात की गई है प्रेम्बल की। सेकंड चैप्टर में बात की गई है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कि हम बच्चे को निःशुल्क
निशुल्क, बिना किसी शुल्क के फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देंगे, वो उस चैप्टर सेकंड में बात की गई है। चैप्टर थर्ड में बात की गई है ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड पेरेंट्स की, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज है, पेरेंट्स की क्या रोल है, कि पेरेंट्स की रोल क्या है कि वो अपने बच्चों को जरूर पढ़ने लिखने के लिए भेजे, उनको अभी से कुछ काम वाम में ना लगाए, जैसे कि चाइल्ड लेबर एक बड़ा मुद्दा है कि ऐसा काम ना करे। कुछ पेरेंट्स की भी ड्यूटीज हैं वो पेरेंट्स निभाएं, कुछ गवर्नमेंट की ड्यूटीज है वो गवर्नमेंट निभाएगी। वो सारी बातें चैप्टर 3 ऑफ आरटी एक्ट 2009 में दे रखी है। चैप्टर 4 में ड्यूटीज ऑफ स्कूल और टीचर दे रखा है कि स्कूल्स की क्या ड्यूटी है, टीचर्स की क्या ड्यूटीज हैं टुवर्ड चिल्ड्रन। एंड 5th चैप्टर में एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में और करिकुलम के बारे में दे रखा है कि करिकुलम कैसा होगा, एलिमेंट्री एजुकेशन कैसे देनी है, उसके रूल्स कैसे बनाने हैं, कैसे इंप्लीमेंट करना है, एवरीथिंग जो है गिवन इन चैप्टर 5 ऑफ आरटी एक्ट 2009। और चैप्टर 6 में बच्चों के राइट्स की, बच्चों के क्या राइट्स है, बच्चों को खुद को भी तो अपने राइट्स पता होना चाहिए, वो सब वो दे रखे चैप्टर 6 में। एंड लास्ट इज चैप्टर 7 मिसलिनियस। मिसलिनियस में मतलब बाकी और जो कुछ भी चीजें बच गई वो लास्ट चैप्टर और चैप्टर 7 में दे रखी है। तो आरटी एक्ट 2009 में टोटल 7 चैप्टर है, 38 सेक्शन है और एक शेड्यूल है। 7 चैप्टर हमने पढ़ लिए और 2 मेन सेक्शन है, धाराएं हैं 2 मेन धारा, टोटल 38 है। 38 की 38 पेपर में नहीं पूछा, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं या सेक्शन है या आर्टिकल है, कुछ भी कह लो, सेक्शन कह लो, आर्टिकल कह लो, धारा कह लो। तो सबसे पहले जो है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में जो हम सीटेट की तैयारी करते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर हम सीटेट की वेबसाइट पे जाएंगे तो फ्रंट पेज पे मिल जाएगा हमें कि अकॉर्डिंग टू द आरटी एक्ट सेक्शन या आर्टिकल 23 के तहत जो है सीटेट कंडक्ट किया जाता है। सीटेट कंडक्ट जो किया जाता है वो सीबीएसई के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। लेकिन किसके तहत, कौन से आर्टिकल के तहत, तो आरटी एक्ट 2009 के तहत ही सीटेट को कंडक्ट किया जाता है। और कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल है 23। वहीं 21 में, आर्टिकल 21 और 23 इंपोर्टेंट आरटी एक्ट में। 23 में तो सीटेट के बारे में दे रखा है कि सीटेट को कंडक्ट करना है, और 21 आर्टिकल में दे रखा है एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में आर्टिकल 21 में। एसएमसी क्या है, एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसमें पेरेंट्स का भी रोल होता है और टीचर्स का भी रोल होता है, प्रिंसिपल का, बस सभी मिलकर जो है स्कूल के, जो स्कूल है उसको देखते हैं कि कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, कैसे जितनी भी नीड्स है वो फुलफिल करनी है बच्चों की, तो एसएमसी उस पर काम करती है। एसएमसी में टोटल 16 मेंबर होते हैं, 16 मेंबर होते हैं टोटल, जिसमें से 12 जो होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, 12 पेरेंट्स, जिसमें से 6 जो है मेल और 6 इज फीमेल, 6 मेल और 6 फीमेल। फीमेल का होना कंपलसरी है, जिसमें से एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल के द्वारा इलेक्टेड मेंबर, प्रिंसिपल इलेक्ट करेगा उसको, और एक होता है एनजीओ, और एक होता है, यदि वो एमसीडी स्कूल है तो उसमें होगा काउंसलर, और यदि वो एलिमेंट्री स्कूल है तो, या वो सॉरी सेकेंडरी स्कूल है तो उसमें होगा वहाँ का एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो टोटल 16 मेंबर होते हैं, जिसमें 12 तो पेरेंट्स हो गए, जिसमें 6 मेल 6 फीमेल, 6 फीमेल का होना कंपलसरी है। एक जो होता है वो प्रिंसिपल होता है एसएमसी में मेंबर, एक प्रिंसिपल ही इलेक्ट करता है अपने द्वारा, एक। यदि कोई स्कूल फॉलो नहीं करता आरटी एक्ट 2009 को, तो हम उसकी कंप्लेन एनसीपीसीआर में करा सकते हैं। एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट, ये रक्षा करता है बच्चों के अधिकारों की। यदि कोई स्कूल फॉलो नहीं कर रहा है, इंप्लीमेंट नहीं कर रहा आरटी एक्ट को अपने स्कूल में, तो हम उसकी कंप्लेन करा सकते हैं एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर की स्थापना 2005 में की गई और इसने वर्क करना शुरू किया 2007 में। अब है कि क्या क्या प्रोहिबिट्स करता है, मतलब कि क्या क्या मना करता है आरटी एक्ट कि ये काम नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट है कि फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट। कोई भी टीचर है वो किसी भी बच्चे को फिजिकली कोई पनिशमेंट, मुर्गा मुर्गी नहीं बनाएगा, ना कोई मारेगा, ना कुछ करेगा, फिजिकल पनिशमेंट नहीं करेगा, ना ही मेंटल इसको हरास करेगा, ना इससे कुछ कहेगा, मतलब ज्यादा कुछ नहीं करेगा। सेकंड है कि स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन,
ज़्यादातर जितने भी बड़े स्कूलों से क्या होता था कि जब बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं तो पेरेंट्स की भी स्क्रीनिंग करते थे कि पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो ही हम बच्चों का एडमिशन करेंगे। लेकिन आरटी एक्ट 2009 ये मना करता है कि ऐसा नहीं होगा। चाहे बच्चों के पेरेंट्स पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, बच्चों को एडमिशन देना है। चाहे बच्चे के पास अपना एज सर्टिफिकेट हो या ना हो, कैसा ही बच्चा हो, उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है अकॉर्डिंग टू द आरटी एक्ट 2009। थर्ड है कैपिटेशन फी या एडमिशन फीस। कोई एडमिशन फीस नहीं लगेगी। गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर अभी भी होता है कि एडमिशन फीस नहीं होती, ये फीस नहीं लगेगी। कैपिटेशन फी या एडमिशन फी ये भी क्या करता है, मना करता है आरटी एक्ट। एंड फोर्थ इज प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर, कि कोई भी जो टीचर है, कोई गवर्नमेंट टीचर है, वो पढ़ा रहा है स्कूल में, उसके साथ साथ वो कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस या प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा, ये मना करता है आरटी एक्ट 2009। एंड लास्ट इज रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन। यदि कोई स्कूल है वो विदाउट आरटी एक्ट 2009 की रिकॉग्निशन के बिना सर्टिफिकेट के अपना स्कूल चला रहा है तो वो भी मना करता है आरटी एक्ट की ऐसा नहीं हो सकता, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी स्कूल को चलाने के लिए। तो इट प्रोहिबिट्स रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन। तो ये 3 4 5 चीजें ऐसी थी जो मना करता है आरटी एक्ट की, ये नहीं करनी। क्या क्या? कोई फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हरास नहीं करना बच्चे को। दूसरा, कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं फॉलो करना पेरेंट्स का कि पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो ही हम बच्चों को एडमिशन देंगे वरना नहीं देंगे। थर्ड, कोई एडमिशन फीस नहीं लेनी, कैपिटेशन फी। फोर्थ, कोई टीचर यदि कोई गवर्नमेंट स्कूल में ड्यूटी दे रहा है तो वो कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। एंड लास्ट इज कि कोई भी स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन के स्कूल को नहीं चला सकता। अगला जो हमारा एक पॉइंट मान लो वो क्या है कि एज वाइज होमोजीनियस या एज अप्रोप्रिएट क्लास। तो इसमें क्या है आरटी एक्ट में कि हम बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे फ्रॉम क्लास 1 to 8 या फ्रॉम 6 साल से लेकर 14 साल तक। मान लो कि बच्चा है वो एडमिशन नहीं ले पाया, 6 साल का बच्चा एडमिशन नहीं ले पाया, अब वो 7 साल का हो गया, अब वो एडमिशन लेना चाहता है, तो हम 7 साल के बच्चों को फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं देंगे, अब हम उसको सेकंड क्लास में ही देंगे। बस क्या करेंगे कि सेकंड क्लास में एडमिशन देंगे, उसको साथ साथ हम फर्स्ट क्लास का थोड़ा थोड़ा पढ़ा देंगे, बेसिक्स क्लियर कर देंगे, लेकिन हम बैठाएंगे उसको 7th क्लास में। एज वाइज होमोजीनियस ग्रुप, एज वाइज होमोजीनियस होगा, यानी कि एज अप्रोप्रिएट क्लास होगी। 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में होगा अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट। लेकिन यदि बच्चा किसी कारण से एडमिशन नहीं ले पाया और वो 7 साल का हो गया है तो हम उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं देंगे, हम उसको सेकंड क्लास में ही एडमिशन देंगे, पर उसको हम फर्स्ट क्लास का साथ साथ पढ़ा देंगे। तो ये होता है एज अप्रोप्रिएट क्लास। और यदि बच्चा 8 साल का हो गया है तो हम उसको अब थर्ड क्लास में एडमिशन देंगे। तो ऐसे चलता रहेगा, एज वाइज हम अप्रोप्रिएट क्लास देंगे उसको, एज वाइज होमोजीनियस ग्रुप देंगे। अब अगला है कि फंक्शन क्या आरटी एक्ट के, कि क्या क्या फंक्शन करता है। पहला कि वो आरटी एक्ट 2009 ये कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को अप्लाई करो, जो इंक्लूसिव मॉडल है उसको अप्लाई करो। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है कि स्पेशल बच्चे भी और नॉर्मल बच्चे भी, स्पेशल चाहे वो डिसेबल हो चाहे वो गॉड गिफ्टेड हो, स्पेशल बच्चे भी और नॉर्मल बच्चे भी एक साथ आकर मिलकर पढ़े। और जो एनवायरनमेंट है, जो क्लासरूम है, वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड हम उसको क्या करें, मॉडिफाई करें या चेंज करें। मान लो एचआई बच्चा है और एक डिसेबिलिटी एचआई हियरिंग इम्पेयरमेंट, वीआई भी विजुअल इम्पेयरमेंट, तो एक क्लास में नॉर्मल बच्चे भी, हम नॉर्मल बच्चों के साथ ही एचआई वीआई बच्चों को बैठाएंगे और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, उनकी नीड के अनुसार क्लासरूम में चेंज करेंगे। यदि कोई एचआई बच्चा है जिसको हियरिंग में दिक्कत है तो हम उसको आगे बैठा लेंगे कि ताकि वो सुन सके अच्छे से। वीआई है तो उसको हम आगे बैठा लेंगे, स्मार्ट बोर्ड का यूज करेंगे, बोल्ड लेटर्स में पढ़ाएंगे उसको लिख लिख कर। तो ये सब क्या है कि नीड के अनुसार, जो बच्चे की नीड है उसके अनुसार चेंज कर रहे हैं हम एनवायरनमेंट में, मॉडिफाई कर रहे हैं हम एनवायरनमेंट में, क्लासरूम में। तो वो क्या होती है इंक्लूसिव एजुकेशन, कि नॉर्मल बच्चा भी बैठा है, स्पेशल बच्चा भी बैठा है और अकॉर्डिंग टू द नीड, जो बच्चे की नीड है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, हम उस एनवायरनमेंट में, हम क्लासरूम में क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। हम इंक्लूसिव एजुकेशन को अप्लाई करते हैं किसमें, फंक्शन किसका है ये, आरटी एक्ट 2009। सेकंड इज सीसी, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूस यानी कि सतत, ओवरऑल ऑनगोइंग प्रोसेस। हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लास्ट में बच्चों को इवेलुएट कर रहे हैं या उसका आकलन कर रहे हैं,
हम हाँ, हर 2-3 महीने में या लगातार कंटिन्यूसली हम बच्चे को इवेलुएट करेंगे कि उसने कितना सीखा है, कितना नहीं आता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लास्ट में एक फाइनल एग्जाम ले लेंगे और बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट कर देंगे। नहीं, उसके बीच में हम एफ ए ऐसे कराते हैं, मतलब अलग अलग, मतलब क्लास टेस्ट लेने हैं, ओरल टेस्ट, एक्टिविटीज का सारे टेस्ट लेने, बच्चे को इवेलुएट करना है कॉन्टिन्यूसली और कॉम्प्रिहेंसिवली। ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में, फिजिकल भी, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, हर डोमेन्स में उसको क्या करना है, इवेलुएट करना है। सी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन। थर्ड इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है बच्चे को फ्रॉम क्लास 1 to 8 या फिर ईयर 6 to 14 ईयर। यदि कोई पूछ ले कि नॉर्मल बच्चा है तो उसके लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन कब से है, क्लास फ्रॉम फर्स्ट टू लेके फ्रॉम क्लास 8 तक या फिर 6 साल से लेके 14 साल तक। यानी यदि कोई डिसेबल बच्चा है, किसी के पास डिसेबिलिटी है, किसी को डिसेबल बच्चा है, तो उसकी क्या होगी एज क्राइटेरिया फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का, तो उसका होगा 6 फ्रॉम क्लास 6 फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू फ्रॉम फर्स्ट टू 8 तो नॉर्मल बच्चे का है। अगर यदि कोई नॉर्मल बच्चा है और यदि किसी बच्चे को डिसेबिलिटी है तो उसके होगी फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू 12th। हम उसको फ्री एजुकेशन देंगे। यहाँ ईयर क्या था, फ्रॉम 6 ईयर टू 14 ईयर, और यहाँ 6 ईयर टू 18 ईयर तक। यदि कोई डिसेबल बच्चा है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 के तहत यदि कोई सी भी डिसेबिलिटी है, 21 डिसेबिलिटी है टोटल आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार, यदि किसी बच्चे को कोई सी भी डिसेबिलिटी है, अगर वो डिसेबल बच्चा है, तो हम उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू 8 नहीं देंगे, उसको देंगे फर्स्ट टू 12th। उसके लिए क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ा देंगे, और जो एज हो जाएगी वो 6 to 14 नहीं रहेगी, हो जाएगी 6 to 18। आई रिपीट, यदि कोई नॉर्मल बच्चा है तो उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू 8th या फिर एज होगी 6 ईयर टू 14 ईयर। लेकिन यदि कोई डिसेबल बच्चा है तो हम उसको जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे वो देंगे फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू 12th और एज होगी 6 to 18 ईयर्स। ये याद रखना है कि नॉर्मल 6 to 14 ईयर और स्पेशल या डिसेबल बच्चा 6 to 18 ईयर्स। तो ये था टोटल आरटी एक्ट। बाकी जो बच गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।